तैयारी स्टार्ट। निर्णय सार। 1। जहाँ की वाद संपत्ति गुड़गांव ब्रैकेट में हरियाणा में स्थित है, वहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ठीक एकल पीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए आक्षेपित निर्णय के द्वारा सिविल वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए वापस कर दिया। विराम। पैरा 2। वादी अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वाद संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए संस्थित किया था। विराम। प्रतिवादी प्रत्युत्तरदाता से वादी ने गुड़गांव हरियाणा स्थित एक वाणिज्यिक भवन के द्वितीय तल के क्रय हेतु दिल्ली में संविदा की थी, जिसमें एकल पीठ ने इस निर्धारण के साथ वादपत्र स्वीकार किया था कि सामान्यतया अचल संपत्ति के विक्रय के लिए किसी संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन से संबंधित कोई वाद अर्थात विक्रय के लिए संविदा का प्रवर्तन और किसी अंतरण के निष्पादन को भूमि के स्वत्व के निर्धारण हेतु वाद होना या इसमें की अज्ञप्ति भूमि पर लागू होना भी नहीं कहा जा सकता है। विराम। तदनुसार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 22 को प्रवर्तनीय माना। विराम। पैरा। दूसरी तरफ एकलपीठ के निर्णय के विरुद्ध अपील में खंडपीठ का मत निर्धारण था कि वाद सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए वाद को वापस कर दिया जाना चाहिए। विराम। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष था कि भले ही वादी प्रतिवादी वर्तमान में दिल्ली में है, किंतु वाद संपत्ति गुड़गांव में स्थित है। यदि संविदा अंतिम होगी, उसका पंजीयन गुड़गांव में होगा। विराम। इसलिए कोई भी उपचार स्थानीय फोरम ही दे सकता है। विराम। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 का परंतुक केवल तब ही आकर्षित हो सकेगा जब प्रवर्तन प्रतिवादी के निजी आज्ञानुपालन पर आधारित हो। विराम। इसलिए धारा 16 का परंतुक यहाँ आकर्षित नहीं होगा। विराम। पैरा। 3। इस मामले में पक्षों के बीच में संपन्न ब्रैकेट में निष्पादित कथित विक्रय संविदा दिनांक 16/1/2004 और 20/1/2004 में कथन है कि कुल विक्रय प्रतिफल का 10% वादी के द्वारा बुकिंग के समय तत्काल देय होगा। 85% का भुगतान 28/2/2004 तक तथा शेष 5% का भुगतान परिसर का कब्जा दिए जाने की सूचना के समय देय होगा, किंतु संपत्ति का कब्जा प्रतिवादी के द्वारा वादी को 5% का भुगतान कर देने के बाद ही परिदान किया जाएगा। विराम। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55(1) कथन करती है कि विक्रेता को किसी अचल संपत्ति का कब्जा क्रेता को विक्रय विलेख के निष्पादन के अनुसरण में सौंपा जाना आवश्यक है। विराम। अतः संविदा की शर्तों से स्पष्ट है कि वाद संपत्ति के कब्जे का अंतरण उक्त संविदा में अंतर्निहित है और कब्जे के अंतरण की मांग संबंधी किसी विनिर्दिष्ट प्रार्थना की अनुपस्थिति वाद के चरित्र पर कोई वहन धारण नहीं करेगा
जो एक ऐसा वाद है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 घ द्वारा आच्छादित है। विराम। पैरा 4। यदि उपर्युक्त से भिन्न अभिनिश्चित किया जाता है तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां किसी वादी को सरल तरीके में किसी वाद के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद संस्थित करने की अनुमति देनी होगी और उसमें आज्ञप्ति प्राप्त कर लेने के कारण वादी निष्पादन कार्यवाही को उस न्यायालय के समक्ष अंतरण हेतु प्रार्थना करेगा जिसके स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति स्थित है और उसके बाद कब्जे के अंतरण हेतु कोई प्रार्थना को सम्मिलित करते हुए वाद पत्र में संशोधन भी मांगा जाएगा। विराम। यह विधि का दुरुपयोग होगा जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। विराम। पैरा 5। उपर्युक्त के विचार में SLP विफल होती है और निरस्त की जाती है। विराम।